अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इज़ अबाउट ग्राफिंग ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें, वो होते हैं रैशनल फंक्शंस जो कि डिवीजन की फॉर्म में होते हैं। वेयर p एंड q आर पोलिनोमियल्स, p एंड q आर पोलिनोमियल्स। सो ग्राफिंग के लिए हमें 6 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा होता है, उसमें सिमेट्री फाइंड करनी होती है कि जो हमारे एक्स और वाई वैल्यूज़ हैं वो सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर सिमेट्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या ओरिजिन पे। वो हम नेक्स्ट जब एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम साथ साथ देखेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ। नंबर 2 स्टेप हमारा होता है, हमने फाइंड करना होता है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। नंबर 3 हमारा है, हमने वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। नंबर 4 स्टेप में हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। फिफ्थ स्टेप है हमारा, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिक्स स्टेप में हमने फाइनल कंक्लूजन देखना है कि रिजल्ट हमारा क्या आया है, कनकेविटी आ जाएगी उसमें। सिक्स स्टेप में कंक्लूजन फाइंड करना है, जिसमें हमने कनकेव अप एंड डाउन के बारे में बताना और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बताने हैं। और साथ में हमने बताना होता है रिलेटिव एक्सट्रीमा। इट कैन बी आइदर केस, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। सो हमारा उसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा। सो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे कंक्लूजन में। सो अब हम स्टार्ट करें 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन गिवन है 2x माइनस 6 ओवर 4 माइनस x। ये कोई भी फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, इसको हमने ग्राफिंग करनी है इसकी और इसके सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमने फाइंड करनी होती है सिमेट्री। तो आपने चेक करनी है कि ये कहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए जब हमने एक्स एक्सिस पे चेक करनी है तो हमने y को 0 पुट कर देना है। ये जो फंक्शन है वो हमें पता है कि y के इक्वल होता है, y इक्वल 2x माइनस 6 ओवर 4 माइनस x। हमने नेगेटिव y कंसिडर कर लेना है। नेगेटिव y इक्वल्स 2x माइनस 6 ओवर 4 माइनस x। जब ये नेगेटिव इस साइड पे होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x माइनस 6, यानी कि जो फंक्शन है जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज़ फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस पर नहीं है। जब हमने y एक्सिस पर इसकी सिमेट्री चेक करनी है तो हमने x को नेगेटिव रखना है। सो x हमारे पास है 2 माइनस x माइनस 6 ओवर 4 माइनस माइनस x। जब आप इसको करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 बनेगा, और यहाँ पे 4 प्लस x, तब भी ओरिजिनल फंक्शन नहीं है हमारा, मेंटेन फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल नहीं है। अब हमने ओरिजिन पे चेक करना होता है कि इसकी सिमेट्री ओरिजिन पे है कि नहीं। ओरिजिन पे चेक करने के लिए हमने y को भी नेगेटिव लेना होता है और x को भी नेगेटिव लेना। दैट मीन्स माइनस y इक्वल्स माइनस x माइनस 6 ओवर 4 माइनस माइनस x। ये भी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है हमारी ये भी सिमेट्री नहीं है। डैट मीन्स हमारा कुछ भी सिमेट्री नहीं आ रही, कोई भी तीनों में से कोई वैल्यू भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो सिमेट्री फाउंड। इस तरह से आपने सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हमारा, हमने फाइंड करने हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो y को है वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। डैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से 4 माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 2x इक्वल टू 6। डैट मीन्स x इक्वल टू 6/2। डैट मीन्स x इक्वल टू 3। यहाँ से हमारे x की जो वैल्यू आ गई है वो 3। डैट मीन्स जो हमारे x इंटरसेप्ट हैं वो 3 एंड 0 है। जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यूज़ को 0 पुट करना है। तो डैट मीन्स यहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 0 माइनस 6 ओवर 4। डैट मीन्स माइनस 3/2। ये हमारे पास y के जो इंटरसेप्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस 3/2 एंड 0। स्टूडेंट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं हमने नेक्स्ट स्टेप में। सो वर्टिकल एसिम्पटोट्स में हम लोग जो डिनोमिनेटर आपका वो इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा
x इक्वल टू 4 और इसमें हॉरिजॉन्टल और एसिम्पटोट्स के लिए आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। इसमें लॉपिटल रूल यूज़ हो रहा है। डैट मीन्स जो भी हाईएस्ट पावर ऊपर है वो है 2x और जो भी हाईएस्ट पावर नीचे है वो है x। तो आप इस तरह से लिखेंगे x की हाईएस्ट पावर जो भी होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे 2x लिखा जाएगा और यहाँ पे x लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारे x की यहाँ साथ साइन भी आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, वर्टिकल में हमारे पास x की वैल्यू आती है 4 वर्टिकल एसिम्पटोट्स में, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है दैट मीन्स वो y है, सो y इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। इसका डेरिवेटिव बहुत इजी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय क्वोशिएंट रूल। तो मैं इसका सिंपल आंसर लिख रही हूँ 2/4 - x होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म माइनस ये वाली टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसके बाद आप लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी ये बहुत इजी है, आपने डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव मतलब कि 0 -2 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। फिर आपने कॉमन लेके कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 4/4 - x का क्यूब। उसके बाद आपने कनकेविटी फाइंड करनी होती है। कनकेव आपने देखना है कहाँ पे हो रहा है, कौन से इंटरवल पे हो रहा है। कनकेव आपके लिए आप लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम डिनोमिनेटर चेक करें, क्योंकि हमारी x की वैल्यू डिनोमिनेटर में फाइंड होगी, सो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब x लेस देन 4। फिर आप इंटरवल में चेक करेंगे तो मेरे पास जो कनकेव आपका इंटरवल आ रहा है वो है -∞ टूवर्ड्स 4 और मेरे पास जो कनकेव डाउन का इंटरवल आ रहा है वो है 4 टूवर्ड्स +∞। सो हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, 4, वो आ जाएगा 4। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ मैंने यहाँ रफ बना के देखा है और आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाना है। हमारे पास जो वर्टिकल और एसिम्पटोट्स आए थे उनकी वैल्यूज़ आई थी हमारे पास 1 2 3 4। एक आया था हमारे पास 4, तो उधर हमने जहाँ पे भी हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आएंगे वहाँ हमने ये इमेजिनरी डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। और एक हमारा जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया था वो आया था 2 पे, सो 2 पे भी हमने -2 पे, सो -2 पे भी हमने इमेजिनरी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने देखने आपके पॉइंट्स क्या आए थे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आया था 3 और वाई इंटरसेप्ट आपके पास आया था -3/2, डैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू -1.5। यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आपने इस ग्राफ के आपका कनकेव आपके जो इंटरवल्स आए थे वो आए थे -∞ से 4। सो इसका मतलब है जो y है आपका जो -∞ की तरफ भी जा रहा है, -∞, यहाँ से -∞, और इस पॉइंट में से गुजरता हुआ ये कनकेव आपका बनेगा ऐसे। ये कनकेव अब बनेगा इस साइड से और ये मूव ऑन कर रहा है -∞ की तरफ। ठीक है, अब एक और ग्राफ आपका जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। वो कैसे बनेगा, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच कराते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड पे है। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू ले लेते हैं 5, फॉर एग्जांपल x इक्वल है 5। जब आप 5 पुट करेंगे यहाँ पर इस ओरिजिनल फंक्शन में तो आपके पास 4 - 5 नेगेटिव, y का जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ ग्रेटर देन 3, लाइक मेरा जो एसिम्पटोट आया था वो 3 आया था, तो मैं 3 को लेकर जाती हूँ पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे, तो मेरा y की जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली x इक्वल्स टू 4। जब मैं 4 पुट करूँगी तो यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा। सो जब डिवीजन में 0 है तो मेरा आंसर y इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो दैट मीन्स जो y है वो यहाँ से मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कनकेव डाउन के जो इंटरवल्स थे वो थे 4 टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सो जब ये भी एक तरीका है चेक करने का, और आप सिंपली इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। जो डाउन के आपके इंटरवल्स आए थे वो थे 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये भी इस तरह से भी ग्राफ चेक करने का तरीका है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हमने चेक करनी है सिमेट्री। सिमेट्री में हमारे पास आ रही है सिमेट्री y पे, y एक्सिस पे।
आपने क्या करना, वाई एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को माइनस पुट करते हैं। जब एक्स को हम माइनस पुट करेंगे तो स्क्वायर है, इसका मतलब है ये फंक्शन एज इट इज़ दोबारा से आ जाएगा। तो सिमेट्री हमारी आ रही है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर सिमेट्री चेक करनी है आपने और ओरिजिन पे चेक करनी है, वो दोनों हमारी सिमेट्रीज नहीं आ रही क्योंकि वो फंक्शन एज इट इज़ हमें दोबारा नहीं मिल रहा। सेकेंड हम चेक करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने y की वैल्यू को 0 पुट करना होता है। डैट मीन्स 8/x² - 4 = 0। यहाँ से हमारे पास x की कोई वैलिड वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे पास कोई इंटरसेप्ट नहीं निकला। उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए आपको x की वैल्यू को 0 पुट करना होता है। सो 0 - 4 = 8/-4 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ठीक है, y का इंटरसेप्ट आ गया -2 एंड 0। उसके बाद हमने चेक करने होते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रखना होता है इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x = +-2 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। आपको लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू +-∞। दैट मीन्स, और आपके पास हाईएस्ट पावर ऊपर x की क्या है, x है ही नहीं तो हम लिखेंगे 1 और x² है नीचे, दैट मीन्स x²। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो आपके पास 1/∞ आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल है, आपने इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा -16x/x² - 4 का होल स्क्वायर। फिर आपने इसका लेना है सेकंड डेरिवेटिव। ये भी सिंपल है, सेकंड डेरिवेटिव -16 को कांस्टेंट है, साइड पे रखना है इसका डेरिवेटिव, और ये एज इट इज़ -6x का डेरिवेटिव, ये एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। सो आपके पास आंसर आएगा -48x² - 64/x² - 4 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने निकालना है कनकेव। अब कनकेव आप में सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव में अगर हम न्यूमरेटर लेते हैं तो वो हमारे पास x की वैल्यू नहीं आती वैलिड, तो हम इसमें डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं। -4 का क्यूब ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम ले लेंगे क्यूब रूट। तो ये हमारे पास रह जाएगा x² - 4 ग्रेटर देन 0। x जो है वो आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू आ जाएगी +-2। मतलब इसमें से हमारे पास आ जाएगा 2 एंड -2। कनकेव डाउन के लिए हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 2। कनकेव डाउन में भी हमारे पास सेम आ रहा है आंसर जब हमने सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन x पुट किया तो। ठीक है, और जो कनकेव आपके इंटरवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं -∞ से -2 एंड 2 टुवर्ड्स +∞। और डाउन के जो इंटरवल बन रहे हैं वो सिर्फ ये था ना, -∞, +∞, -2 और 2। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डाउन है, बाकी ये भी अप है कनकेव, और यहाँ से यहाँ भी कनकेव अप है। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो हमारे पास आएंगे वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 एंड -2। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास एसिम्पटोट्स जो आए थे, हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स 0 थे और जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स थे वो हमारे पास थे -2 और 2। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास जो y का आए थे, हमारे पास x इंटरसेप्ट 0 था और जो y का इंटरसेप्ट था वो -2 था। सो दैट मीन्स एक हमें पॉइंट मिल गया है -2। अब कनकेव डाउन का जो इंटरवल था वो था -2 से 2, दैट मीन्स -2 से 2। सो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कनकेव डाउन बनेगा -2 से 2। आपने कोशिश करनी है कि ये जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन है इसके बिल्कुल पास ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा नीट ड्रॉ कर लेना। इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा एक। और दूसरा हमारे पास जो कनकेव आपके इंटरवल्स थे वो थे -∞ से -2 तक। दैट मीन्स कनकेव अब हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और एक और था +∞ से 2 की तरफ, तो 2 से लेकर +∞ की तरफ जाता है वो ग्राफ। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन हमारे पास y = x/x² - 4। सिमेट्री हमारी आ रही है ओरिजिन पे।
दैट मीन्स जब हमने एक्स और वाई पे सिमेट्री चेक किया तो हमारी सिमेट्री कहीं भी नहीं आ रही, ओरिजिन पे सिमेट्री आ रही है जब आप नेगेटिव पुट करेंगे वाई के साथ भी और एक्स के साथ भी। एक्स इंटरसेप्ट हमारे आ रहे हैं 0। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? जब आपने वाई को 0 पुट किया है, और वाई इंटरसेप्ट हमारे 0 आ रहे हैं जब हमने एक्स को 0 पुट किया है। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास आते हैं जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल रखते हैं 0 के, सो हमारे पास आ गया +-2। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हमारे पास आते हैं जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं और ऊपर जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है एक्स की वो 1 है, तो उसके साथ लिखेंगे 1, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है 1/∞ हमारे पास आ जाएगा y = 0। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत सिंपल था तो मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा उसका आंसर लिख दिया है। सेकंड डेरिवेटिव भी सिंपल है, उसका भी मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है। अब हम लिखते हैं कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा कनकेव अप के जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो -2 से 0 और 2 से +∞ बन रहे हैं जब आप सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। कनकेव डाउन के इंटरवल्स बन रहे हैं -∞ से -2 एंड 0 से 2, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ रहा है -2 एंड 2। अब हमने देखना है ग्राफ बनाना है। यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास जो एक्स वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ रहे थे वो हमारे पास आ रहे थे +-2, डैट मीन्स 2 यहाँ पे आ रहा है एक वर्टिकल एसिम्पटोट और एक -2 पे, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 0 था। सो इसका मतलब है कि 0 ये है, ये पॉइंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, यही लाइन कंसिडर होगी जो ओरिजिन वाली लाइन है। हमारे पास कनकेव अब हमारे पास है -2 से 0, डैट मीन्स -2 से 0 का कनकेव अब बनेगा और यहाँ पे 0 को टच होगा। और यहाँ पे था 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हमारा कनकेव अप है। उसके बाद इसको थोड़ा आपने ना क्लोज बनाना है इमेजिनरी लाइन या जो एसिम्पटोट है उससे, ठीक है। उसके बाद कनकेव डाउन हमारा है नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, दैट मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक हमारा है कनकेव डाउन। और इसी तरह से 0 से 2 भी हमारा कनकेव डाउन, 0 से 2 भी हमारा है कनकेव डाउन, इस तरह से। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिमेट्री हमारी आ रही है वाई एक्सिस पे। जब हम चेक करेंगे तीनों वैल्यूज एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन पे और वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे सिमेट्री वैलिड है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे 0 आ रहे हैं जब हम वाई को 0 पुट करेंगे, और वाई इंटरसेप्ट भी हमारा 0 आ रहा है जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे। और वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास आ रहे हैं जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स की पावर वैल्यू आ रही है +-2। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी हमारे पास आ रहे हैं लिमिट अप्लाई करने के बाद 1, y = 1। फर्स्ट डेरिवेटिव में आप क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सेकंड डेरिवेटिव में दोबारा इसमें क्वेश्चन टूल अप्लाई होगा तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कनकेव अप एंड डाउन और उसका ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एसिम्पटोट्स आए थे एक्स के वर्टिकल एसिम्पटोट्स वो थे 2 और -2, और यहाँ से हमारे पास जो कनकेव अप के इंटरवल्स आए थे, सॉरी जो वाई का एसिम्पटोट आया था, आई मीन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वो था 1। इस तरह से अब जो कनकेव अप का इंटरवल था वो था -∞ से -2 और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो -∞ से -2 तक, सो -∞ से -2 यहाँ पर, और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये वाला। और जो हमारे पास कनकेव डाउन के आए थे वो थे -2 एंड 2, दैट मीन्स -2 एंड 2। और हमारे पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट आया था 0, डैट मीन्स वो यहाँ 0 से पास होगा। सो -2 से लेकर 2 तक। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ कंसिडर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है x² ओवर x² + 4 हमारे पास फंक्शन है। सिमेट्री हमारे पास बन रही है वाई एक्सिस पर। जब आप चेक कर लेंगे तीनों सिमेट्रीज को, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहे हैं 0 0, जब आप वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे यहाँ से ऐसे, और वाई इंटरसेप्ट आ रहे हैं 0 0 जब एक्स की वैल्यूज़ को 0 पुट करेंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ रहे हैं आपके पास कोई भी नहीं, क्योंकि जब आप इसको x² + 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स 1 आ रहे हैं, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा x² ओवर x² और लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा y = 1, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 8x ओवर x² + 4 होल स्क्वायर। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कनकेव अप एंड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का कनकेव अप एंड डाउन देखना है हमने। कनकेव अप का हमारा आंसर आ रहा है -2 √3/3, 2 √3/3। कैसे आ रहा है? जब आप सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास रह जाएगा 3x² - 4 > 0। उसके बाद यहाँ से x² आपके पास रह जाएगा 4/3। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 √3/3 और +2 √3/3, ठीक है। और डाउन के हमारे पास आ जाएगा -∞ से यहाँ से यहाँ ये नंबर लाइन है, यहाँ पर -1 वाला 2 है और यहाँ पे +2 √3/3 है।
ये माइनस इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसके सेंटर का है कनकेव अप, बाकी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कनकेव डाउन। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास -2√3/3 और 2√3/3 आ रहा है। अब हम इसका चेक करते हैं ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास जो एसिम्पटोट्स आ रहा है वो y का आ रहा है, y इक्वल्स टू 1 1, और यहाँ पे 0 जो हमारा इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो 0 0 आ रहे हैं। अब हमें कनकेव आपका तो पता है, इसका ये होती है ऑलमोस्ट -1.1 और ये होती है ऑलमोस्ट 1.1, यानी कि हमारे पास जो दो वैल्यूज कनकेव अप आ रही है, कनकेव अप हो रहा है -1.1 पे और 1.1 पे। ये तो हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैं कहाँ से इसको कनकेव अप लेके जाऊँ। लाइक यहाँ तक तो आ जाएगा, इसको कितना अप लेके जाना है, यहाँ तक लाइक वो ब्रेक कहाँ हो रहा है ग्राफ अप की तरफ जाते वक्त। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है मेरे पास, इसको मैं पुट करूँगी 1 बाय 1 फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में। जब मैं इसको ओरिजिनल फंक्शन में -1.1 पुट करूँगी एक्स की वैल्यूज़ में और 1.1 पुट करूँगी एक्स की वैल्यूज़ में, मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, वो है 0.25। अब मुझे ये पता चल गया है कि 0.25 तक मैंने इसको अप की तरफ लेके जाना है, वहाँ से वो कनकेव आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.45, 75 और 1। तो यहाँ तक मुझे इसको लेके जाना है कनकेव अप के ग्राफ को, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जाके वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो डाउन भी तो हो रहा है, डाउन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक। लाइक ये जो पॉइंट था ये, उसके बाद यहाँ से ये डाउन का बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ से आगे जाके वो डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो जो मेरा अब तक का जो इंटरवल आया है वो 0.25 यहाँ तक आया था, ऐसे। ओके, आप इसको एरो करके लिख सकते हैं कि x हमारे पास है 1.1, मतलब कि 2√3/3, और सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0.25। इसी तरह से यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है वो है माइनस वाला, दैट मीन्स -2√3/3, और हमारे पास y जो है वो -1.1, सॉरी y जो है वो हमारे पास 0.25 माइनस में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सिमेट्री हमारे पास आ रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहे हैं +-1 एंड 0, वाई इंटरसेप्ट आ रहे हैं 0 एंड 1। वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ रहा है हमारे पास 1। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसका आंसर ये आ रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर यहाँ से आ रहा है। अब हम देखते हैं कनकेव अप एंड डाउन। कनकेव अप के लिए जब हम सेकंड डेरिवेटिव को लेंगे तो हम ये भी 0 हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं 3x8 -12x4 + 1। इस पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कनकेव आपके जो इंटरवल्स बनेंगे वो -1.4 से -0.4 तक, और एक और बनेगा 0.5 से 1.4 तक। और जो डाउन का इंटरवल बनेगा वो बनेगा -∞ से -1.4 और -0.5 से 0.5 और 1.4 से इन्फिनिटी तक देते हैं। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसका बनेंगे हमारे पास बनेगा एक दफ़ा -0.5, +0.5 और -1.4 और +1.4, ठीक है। सो अब हम इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ के लिए आपको शायद ज़रूरत पड़े कि आप जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट ग्राफ में पुट करेंगे 1 बाय 1, तो सॉरी फंक्शन में पुट करेंगे 1 बाय 1, तो आपके पास क्या आंसर आते हैं वो आपको दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मैंने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। जब मैंने -0.5 और +0.5 पुट किया तो मेरे पास 0.5 आया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो माइनस भी जब पुट करती हूँ तो वो स्क्वायर हो जाता है। ये भी 4 हो रही है तो माइनस भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से जब मैंने प्लस और -1.4 पुट किया तो मेरे पास आया 0.19। अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया था वो आया था y इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, और वर्टिकल कोई भी नहीं था। और जो इंटरसेप्ट आए थे वो थे x इक्वल्स टू +-1 +1 -1, और y पे भी आया था एक यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हमारे पास। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को पुट करने के बाद 0.5, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं ना, ये y के पॉइंट्स होते हैं, डैट मीन्स y एक्सिस पे काउंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जब हमारे पास ये x की वैल्यू और ये y का आंसर आया, जब हमने पुट किया था 0.5 तो y के हमें 0.5 आया था, तो 0.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो y का भी 0.5 ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने पुट किया था -0.5 तब भी 0.5 आया था, दैट मीन्स -0.5 पे भी
यहाँ पे आएगा जब आप ऐसे -0.5 से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और जब आपने पॉजिटिव 1.4 पुट किया है, 1.4 ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो आपका बन रहा था 0.19 दैट मीन्स यहाँ पर। और जब आपने -1.4 पुट किया यहाँ पे, तो आपका बन रहा है 0.19 यहाँ पर। सो अब आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यहाँ से हमारा ग्राफ जो है वो डाउन कहाँ था हमारा, -∞ से -1.4, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा यहाँ तक डाउन है। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास 0.5 तक हमारे पास अप हो गया था कनकेव। उसके बाद गया कहाँ तक था हमारा, हमारे पास 2.1 को मैच करना है, बिकॉज हमारा एक इंटरसेप्ट 1 था, वाई का इंटरसेप्ट। उसके बाद यहाँ से हमारा ग्राफ डाउन हुआ था और ये 1 इंटरसेप्ट में से पास होता हुआ 0.5 से फिर से यहाँ से अप की तरफ आएगा और डाउन में चला जाएगा। फिर यहाँ से 1.4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ फिर से हमारा जो फंक्शन बनेगा वो डाउन का बनेगा, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट कौन कौन से थे, ये था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये था, ये था, ये था। सो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ एरो के साथ। यहाँ पे आपका पॉइंट जो बन रहा है वो है -1.4 और 0.19, ठीक है। और ये तो आपको पता है। और ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है -0.5 से 0.5। और ये भी सेम है, यहाँ पे बस पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 0.5 से 0.5, ठीक है। और ये वाला भी सेम है लेकिन पॉजिटिव के साथ आ जाएगा 1.4 से 0.19। और ये आपको पता है ये इंटरसेप्ट का था, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास फंक्शन गिवन है x³ + 1 / x³ - 1। हमारे पास इसमें x, y और रीजन में कोई भी सिमेट्री नहीं आ रही, तो नो सिमेट्री। x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, आपको पता है y = 0 पुट करेंगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर रखना होगा =0, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए आपको लिमिट अप्लाई करनी होगी। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर यहाँ से आ रहा है। अब कनकेव, अब हमारे पास कनकेव आपके जो इंटरवल्स बन रहे हैं, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखा तो हमारे पास आ जाएंगे ये दोनों। उसके बाद कनकेव डाउन के इंटरवल्स भी हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट इक्वल है -1.25 के। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास 3 आ गए। अब इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को जब मैंने ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया 1 बाय 1, पहले मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास -1 आया, जब मैंने 1 पुट किया तो इन्फिनिटी आया, जब मैंने यही वाली वैल्यू पुट की है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू -1.25, तो मेरे पास 0.33 आया। अब हम इन्हीं पॉइंट्स और एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एसिम्पटोट ड्रॉ कर ली है। एक्स एसिम्पटोट आया था 1, तो मैंने वहाँ पे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है। और वाई एसिम्पटोट आया था हॉरिजॉन्टल, वो भी 1, तो मैंने वहाँ पे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। उसके बाद हमने पॉइंट्स देखने हैं। जब हमारे पास x 0 था तो वैल्यू y की आई है -1। जब x 0 है तो वैल्यू y की आई है -1। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद जब x 1 है तो y की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। x है 1, ये वाला 1, और y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट मीन्स समवेयर यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं यूँ, ठीक है। और जब फंक्शन में -1.25 सम यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ रही है 0.3 थी, लाइक यहाँ पे, ठीक है। सो तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। तो जो इसका जो बनेगा कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो होंगे ऐसे, यहाँ से कनकेव डाउन, ये दोनों कनेक्टिंग पॉइंट्स, और यहाँ से फिर कनकेव डाउन, और ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसे। अब हम इनको इंटरवल्स में देख लेते हैं। -1.25 से 0, -1.25 से 0, 0 पर आ गया यहाँ पे, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी की तरफ ये वाला फंक्शन जा रहा है अब के लिए। और डाउन में आ रहा है हमारे पास -इन्फिनिटी से 1.25 की तरफ, -इन्फिनिटी से 1.25 की तरफ यहाँ पे, और 0 से 1, 0 से 1 यहाँ पे, ये दोनों डाउन के आ रहे हैं। सो ये दो डाउन के आ रहे हैं यहाँ पे, और ये अप का आ रहा है। अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा स्क्वायर रूट ये वाला वैल्यू
-3√4/2 और 0.33, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट आया था वो आया था 0 एंड -1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं आ रही। हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं -0 ऑलमोस्ट इक्वल टू -0.44 और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास आ रहा है -3 पे और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास आ रहा है 2 पे। और हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे है। कंकेव अब हमारे पास आ रहा है -∞ से -3 और डाउन आ रहा है -3 से 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास है -3 और 0। अब हम इसका देख लेते हैं ग्राफ। जब मैंने इन्फ्लेक्शन पॉइंट -3 को पुट किया है इस फंक्शन में तो मेरे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। अब मैं इससे कोई भी छोटा या बड़ा नंबर चेक कर लेती हूँ। अब मैं अगर चेक करती हूँ -2 को, जब मैंने फंक्शन में -2 पुट किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 7/4 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.75। सो जो मेरे पास एसिम्पटोट आ रहे थे x -3 पे आ रहा था, -3 पे x -3 है और हॉरिजॉन्टल के लिए मेरे पास आ रहा है 2 पे। उसके बाद मैंने अब ग्राफ चेक करना है। मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है जब मैंने -2 पुट किया, -2 पे 1.75, -2 पे 1.75, यहाँ पे यहाँ एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट है -2 और 1.75। ओके, एक्स इंटरसेप्ट हमारा आ रहा था -0.44 यहाँ पे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। सो हमारे पास यहाँ से जो डाउन का इंटरवल बन रहा है वो है -3 से 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। डाउन का इंटरवल हमारे पास बन रहा है -3 से 0। सो -3 से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए 0 तक, ये हमारे पास डाउन बन गया। उसके बाद हमारे पास बन रहा है एक और डाउन का फंक्शन है हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 0 यहाँ पे है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड पे, दैट मीन्स 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक और ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा -∞ से -3 तक। सो -∞ से -3 तक, यहाँ -3 था तो -∞, इस साइड पे -∞ से -3 तक, ये वाला ग्राफ। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे फंक्शन गिवन है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी कोई भी नहीं आ रहे यहाँ पर। और जो वर्टिकल एसिम्पटोट है वो x इक्वल्स टू 0 है, डैट मीन्स ये पॉइंट। और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो मैंने ड्रॉ कर लिया x y इक्वल्स टू 3 पर। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर यहाँ पे आ रहा है। और कनकेव अब हमारे पास आ रहा है -∞ से 0 तक और 0 से 6 तक। और जो कनकेव डाउन है वो 6 से इन्फिनिटी। और हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा 6। अब मैंने यहाँ फंक्शन में 6 की वैल्यू पुट किया तो मेरे पास आया वाई की वैल्यू 2.7। और जब मैंने 2 पुट किया, ये मैंने 2 वैल्यूज़ खुद से ली हैं क्योंकि मेरे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा था ग्राफ में। तो मैंने 2 और 4 भी लेके चेक किया है, तो मेरे पास एक वैल्यू आई है 3 और एक वैल्यू आई 2.7। अब मेरे पास जो कनकेव आपकी एक वैल्यू आ रही है वो है -∞ से 0, डैट मीन्स -∞ से 0 यहाँ पर, ठीक है। और जो मेरे पास एक पॉइंट आगे है, जब मैंने 6 पुट किया था 2.7, जब मैंने 6 पुट किया तो वहाँ पे आई है मेरे पास वैल्यू 2.7। यहाँ 6 है, यहाँ पे 2.7 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 एंड 2.7। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 एंड 2.7। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास 3 आया। जब मैंने 2 पुट किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 3 आई है यहाँ पे। और जब मैंने 4 पुट किया है, 4 पुट किया है तो मेरे पास आया है 2.75 ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो भी अब यहाँ से अप के लिए बन रहा है, जो है 0 से 6। ओके, जो कनकेव अप का था 0 से 6, तो फिर वो यहाँ से आएगा 0 से ये पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ 6 तक। आगे फिर डाउन का बनता है 6 से इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स 6 से इन्फिनिटी यहाँ तक आ जाए, ऐसे ले जाएंगे हम ग्राफ को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10। 3 फंक्शन हमारे पास गिवन है 3 × x+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x - 1 होल स्क्वायर। सिमेट्री हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं बनती है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है -1 एंड 0 और वाई इंटरसेप्ट है 0 और 3। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास y इक्वल्स टू 3 और वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 3 पे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई है और x इक्वल्स टू 1 पे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई है। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आ गया है। यहाँ से हम कनकेव अप और डाउन चेक कर लेंगे। कनकेव अब हमारे पास आ रहा है -2 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। डाउन आ रहा है -∞ से -2। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है -2। अब जब इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/3 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3। उसके बाद जो एक और मुझे वैल्यू चेक करनी थी, जो मैंने पुट की है -1, तो मेरे पास आ रहा है y की वैल्यू 0।
अब दो वैल्यूज़ मिल गई हैं जो है -2 और 1/3 इस पॉइंट पे, -2 और 1/3 दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3 यहाँ पे, और -1 एंड 0 जो यहीं पे बनेगी। अब जो अब था वो -2 से 1 था, दैट मीन्स -2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 1 +1 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। और जो सेकंड वाला अब था वो 1 से इन्फिनिटी है, दैट मीन्स ये 1 है, 1 से इन्फिनिटी वो इस एरिया में ग्राफ बनेगा। और जो डाउन है वो -इन्फिनिटी से -2, दैट मीन्स ये -2 था यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ, तो हम इसको सिर्फ इस तरह से छोड़ेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यू है -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है सर, तो इस वजह से ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो यहाँ तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।